एक बार बलि ने आक्रमण किया, सारे देवताओं को मार मार के भगा दिया। सारे देवता पहुंच गए भगवान की शरण में, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा जब भी मुसीबत आती है दौड़ते चले आते हो, हाथ पैर दिए, कुछ विवेक तो लगाया करो। भगवान ने कहा एक काम करो, जाओ देवताओं जाओ दैत्यों से मित्रता कर लो। अब दैत्य गए, देवता गए दैत्यों के पास, भैया मित्रता करने आए हैं। दैत्यों ने कहा हमसे बात नहीं करते थे, अब मित्रता करने आए। एक बात यहां पर समझने की है, जो कभी आपसे बोलते ना हो, आपकी उन्नति सहन न करते हो, आपके प्रति कभी भी अच्छी भावना न रखते हो, कभी आपसे बोलते ना हो, अचानक वो बोलने लगे, बात करने लगे, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यूं जल्दी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। जो 20 साल से 25 साल से आपके लिए अमंगल की भावना करते थे, वो अचानक आपसे जुड़ने लगे, चिपकने लगे, तो थोड़ा सावधान रहो। दैत्यों ने कहा कैसे आना हुआ? एक प्रस्ताव लेके आए, चलो समुद्र मंथन करें, क्या होगा उससे? अमृत निकलेगा। अमृत की विशेषता है आप भी अमर हो जाएंगे, हम भी अमर हो जाएंगे। इन्होंने कहा चलो मंजूर है। अब जैसे ही समुद्र मंथन की ओर चले, सबने सबसे पहले मंदराचल पर्वत को उठाया, लेकर के चले, उसका बैलेंस डगमगाया, नीचे मंदराचल पर्वत गिरा, ऊपर जैसे ही नीचे आया, ऊपर से 2-4 दैत्य दब गए, देवता दब गए। दैत्यों ने कहा हमें नहीं करना समुद्र मंथन, कुछ मिला नहीं, पहले ही नुकसान हो गए। हमारे महाराज जी कहते हैं जब आप कोई काम प्रारंभ करते हैं, कई बार सफलता न मिल करके असफलता मिलती है, तो असफलता देख करके रुक नहीं जाना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम पढ़ाई कर रहे थे, एक बार फेल हो गए, लोग पढ़ाई बंद कर देते, होता है कि नहीं? हम कोई फैक्ट्री डाले, बिजनेस प्रारंभ किए, उसमें थोड़ा सा पहली बार में ही लॉस हो गया, हमने वो बिजनेस बंद कर दिया। ठीक। हर असफलता बताती है कि एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। करना क्या पड़ता है? लगन के साथ में उस कार्य में लग जाना। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो वह जो असफल काम को भी सफल बना करके दिखा देते हैं, और एक वह असफलता मिलते ही ढिंढोरा पीटने लगते हैं, भैया ये काम किसी के बस का नहीं है। अरे भाई तुझसे नहीं हुआ तो क्या दूसरे से नहीं होगा? इसलिए कभी भी कोई कार्य प्रारंभ करो तो मायूस मत हो, आप उत्साह के साथ कार्य प्रारंभ करो। और दूसरी बात, आपके साथ जो व्यवसाय में, बिजनेस में सबसे ज्यादा नकारात्मक सोच रखते हो, उनको साथ में कभी मत लो। कई लोग स्वयं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, आप कोई कार्य प्रारंभ करेंगे तो तुरंत उसमें 4 बातें सुना देंगे, भैया हमारे फला रिश्तेदार ने यही काम किया था, उनको नुकसान हो गया, अब आप ये काम करने जा रहे हैं, सावधान रहना। तो जितने भी निगेटिव पक्ष वाले, नकारात्मक सोच वाले हैं, उनसे दूरी बना के रहना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं कुछ करते नहीं है, दूसरे को भी नहीं करने देते। अंत में सबने ले जाकर के मंदराचल पर्वत स्थापित किया है। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो हलाहल विष निकला, सारे देवता जलने लगे हैं, दैत्य जलने लगे हैं। इधर जाकर के सबने
आपस में विचार किया, भैया हलाहल विष निकला है, सब जल जाएंगे, तो चलो भगवान शंकर के पास चले। सब भगवान शंकर के पास में गए हैं। भगवान शंकर ने कहा क्या चाहते हो? प्रभु ये विष लाए, विष पी लो। अच्छा सही बताओ, आपको कोई विष पिलाने के लिए आए तो पियोगे? अरे बोल दो जी। आपका खास मित्र कहे भैया ये विष लाए पी लो तो पियोगे? कभी नहीं। पर धन्य है भगवान शंकर, उन्होंने देखा भक्त चाहते हैं हमारी रक्षा के लिए विषपान कर लो, तो सबके सामने देखते ही तथा करतली कृत्य हाथ में लेकर के विषपान कर लिया है। सबने जय जयकार किया है। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। इसके बाद निकली है हविर्धानी गाय, जिसको कामधेनु बोलते हैं। गैया मैया किसके बाद निकली है? विष के। यानी गैया मैया का जो दुग्ध है, गैया मैया का जो घी है, वह समस्त विष को नष्ट करने वाला है। आज भी लोग कहते हैं भैया इसने विष पान कर लिया है, गाय का घी पिलाओ। गैया मैया का पालन जरूर होना चाहिए। सबने मिलकर के गैया मैया लेना चाहा, देवताओं ने स्वीकार किया। उच्चैश्रवा घोड़ा दैत्यों ने लिया, ऐरावत हाथी देवताओं ने लिया, इंद्र ने। कौस्तुभ मणि भगवान की थी, उन्होंने प्राप्त किया। कल्प वृक्ष देवताओं ने लिया, अप्सराएं देवताओं ने लिया। अब परांबा जगदम्बा बीच समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो।